तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभिषेक बैनर्जी को आज शाम 6 बजे तक किसी भी हालत में सीआईडी के सामने पेश होना ही होगा। हालांकि अदालत ने उन्हें 3 सप्ताह का सुरक्षा कवच भी दिया है, जिसके दौरान उनके खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता है। विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब राजनीतिक तापमान भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। लगातार 3 बार, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार सीआईडी की पूछताछ से दूरी बनाए जाने के बाद आखिरकार अदालत को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। सवाल यह है कि क्या आज की पूछताछ इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा लेकर आएगी। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। क्या यह सिर्फ एक कानूनी प्रोसेस है या फिर बंगाल की राजनीति में आने वाले किसी बड़े भूचाल की आहट। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, ध्यान से समझिएगा। विधायकों के कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमांड माने जाने वाले अभिषेक बैनर्जी पर जांच एजेंसियों की दबाव लगातार बढ़ती जा रही है। सीआईडी की ओर से कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अभिषेक बैनर्जी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो पाए हैं। कोई ना कोई बहाना उन्होंने दिया है। तीसरी बार उन्होंने दिल्ली में होने का हवाला देते हुए और समय मांगा था। इसके बाद जांच एजेंसी ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी तक से संपर्क किया है। इसी बीच मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सहयोग करना हर नागरिक का दायित्व है और इसी कारण अभिषेक बैनर्जी को आज शाम 6 बजे तक सीआईडी अधिकारियों के सामने उपस्थित होना ही होगा। हालांकि अदालत ने यह भी कहा है कि अगले 3 सप्ताह तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की ठोस या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कथित रूप से जाली दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यदि किसी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो उसे कानून के तहत तलाशी और जब्ती की प्रोसेस अपनाकर जांच एजेंसी को खुद एकत्र करना होगा। आपको बता दें कि इस मामले की जांच के सिलसिले में हाल ही में ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के पास तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में भी सीआईडी ने लंबी तलाशी अभियान चलाया था। जांचकर्ता कथित प्रस्ताव पत्र और उससे जुड़ी डॉक्यूमेंट्स की तलाश कर रहे थे। पूरा विवाद चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही शुरू हुआ है। आरोप है कि कालीघाट में हुई पार्टी बैठकों के दौरान विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए थे और बाद में विधानसभा में जमा किए गए दस्तावेजों के कई हस्ताक्षरों को लेकर असंगति और गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। विधानसभा सचिवालय की ओर से संदेह जताए जाने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस पूरे विवाद में आरोपों की दिशा अब सीधे अभिषेक बैनर्जी की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के ही एक बागी विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद इस जांच का राजनीतिक महत्व कई गुना बढ़ गया है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इस मामले को लेकर बेहद ही गंभीरता से देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें आज शाम की 6 बजे पर टिकी हुई है कि क्या सीआईडी की पूछताछ में कोई नया खुलासा होगा, क्या जांच का दायरा आगे और बढ़ेगा और क्या मामला आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बन सकता है।